हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं, आपके पास एक गाड़ी है, तो इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है ज़रूरत पड़ेगी आपको सेव करके रख लेने की या फिर डाउनलोड करके रखने की, क्योंकि आज की वीडियो में जो टिप्स जो ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो आपके काम आएंगे कब, जब आपकी गाड़ी कभी सुनसान में, अंधेरे में या कभी लॉन्ग ड्राइव पे ब्रेक डाउन हो जाए, या फिर ये इन्फॉर्मेशन तब काम आएगी जब आप अपनी कार का काम कराने जा रहे हो और कोई आपको अननेसेसरी बेवकूफ बना रहा हो सिर्फ इस चीज के लिए क्योंकि आपको आपकी कार की नॉलेज नहीं है। आपको सिर्फ बोल दिया जाएगा भाई साहब ये खराब है, तो आपको मानना ही पड़ेगा जी ये खराब है, क्योंकि आप मैकेनिक थोड़ी हैं। लेकिन बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन छोटे शब्दों में, आसान भाषा में आपको समझा दूंगा, जिससे कभी ब्रेकडाउन के समय आप परेशान नहीं होंगे। कोई असिस्टेंट नहीं ढूंढना पड़ेगा, कोई मैकेनिक नहीं ढूंढना पड़ेगा और कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, वो तो अलग बात है। सीधे मुद्दे की बात पे आता हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं गाड़ी की स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स के ऊपर, और ऐसा सटीक पॉइंट आपको समझा दूंगा कि ऐसे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो आप समझ जाएंगे कि हाँ जी प्रॉब्लम यही होगी। कई बार छोटी सी प्रॉब्लम होती है, सपोज एक फ्यूज का प्रॉब्लम है और वो मैकेनिक आया 20 किलोमीटर से, उसने एक फ्यूज लगा दिया, गाड़ी आपकी स्टार्ट हो गई, लेकिन आपको तो उतना पे करना पड़ा, प्लस आपका जो टाइम वेस्ट हुआ वो अलग। लेकिन वो फ्यूज अगर आपको मालूम होता तो सोचिए आप वो फ्यूज लगा लेते और गाड़ी स्टार्ट करके चलते बनते। और ऐसा नहीं कि मैं ये सिर्फ बात कर रहा हूँ, ऐसा मैं बहुत सारी बार देख रहा होता हूँ। कई बार मैं रोड पे निकलता हूँ तो गाड़ियां खड़ी मिलती है मुझे, प्रॉब्लम है साहब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, फैमिली साथ में बैठी है, क्या करेंगे? फिर मैं जाके देखता हूँ सर ये फ्यूल पंप का एक फ्यूज उड़ा हुआ था, बस यही प्रॉब्लम। सिंपल, फ्यूज को कनेक्ट किया, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो वही सारी ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, पहचान बता दूंगा। ऐसा हो रहा है मतलब ऐसा ही होगा, कैसा होता है वो बता देता हूं। आज मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स। इन केस गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो क्या परेशानी हो सकती है, कौन सी चीजें उसके लिए जिम्मेदार होती हैं और आप उसको खुद से कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो आप एक पॉइंट दिमाग में रख लीजिए, गाड़ी को स्टार्ट होने के लिए इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो अलग अलग कंडीशन से होता है, वो सारे कंडीशन आपको समझा दूंगा। गाड़ी को स्टार्ट होने के लिए पहला चाहिए होता है फ्यूल, दूसरा चाहिए होता है स्पार्क पेट्रोल इंजन के लिए, और थर्ड चाहिए होता है कंप्रेशन यानी कि आरपीएम, इंजन के राउंड, इंजन का रेवोल्यूशन। ठीक है, एक इंजन को स्टार्ट होने के लिए स्पार्क, पेट्रोल और 200 आरपीएम पर मिनट के हिसाब से कम चाहिए। अब ये आरपीएम क्या होते हैं? जब हम सल्फ को घुमा रहे होते हैं तो सल्फ आवाज करता है कुछ खी 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 इस टाइप के, तो वो एक इंजन को घुमा रहा होता है, तो वो इंजन की स्पीड कम से कम 200 राउंड पर मिनट की स्पीड हो, स्पार्क अंदर स्पार्क प्लग कर रहा हो, फ्यूल पंप से पेट्रोल वहां पे स्प्रे हो रहा हो। ये तीन कंडीशन होंगी तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो इसमें से कोई एक कंडीशन मिस होगी। पॉइंट क्लियर? अब देखिए स्टार्ट नहीं होती गाड़ी किस कंडीशन में होती है। पहला केस कैसा होता है? जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती है, आपने सेल्फ लिया, सारी लाइट आ रही है, सेल्फ घुमा रहे हैं, आपको सेल्फ घूमने की आवाज भी सुनाई दे रही है, लेकिन इंजन स्टार्ट होके नहीं दे रहा है। उस केस में सबसे पहला काम आपको क्या करना है? इग्निशन ऑन कीजिए। इग्निशन ऑन हुआ और जैसे इग्निशन ऑन होगा आपको रियर सीट के नीचे हमिंग की नॉइज सुनाई देगी। आपको ध्यान से सुनना है कि हमिंग की नॉइज आ रही है कि नहीं आ रही है। कई केसेस में ऐसा होता है कि हमिंग की नॉइज नहीं आती, जब तक हमिंग की नॉइज नहीं आएगी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। क्यों? बता देता हूं। आपके रियर सीट के नीचे लगा हुआ है फ्यूल टैंक, फ्यूल टैंक के अंदर लगी एक मोटर, मोटर चलने की आवाज आपको वो हमिंग के रूप में सुनाई देती है। अगर मोटर ही नहीं चल रही है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अब इस केस में जैसा कि मोटर ही नहीं चल रही, आपको हमिंग की नॉइज ही नहीं आ रही है, तो फिर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। पहले ही आपके पॉइंट पकड़ में आ गया साहब, मोटर नहीं चल रही है, इस वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। आप फ्यूज बॉक्स को चेक कीजिए। फ्यूज बॉक्स एक होता है गाड़ी के अंदर, नीचे साइड में होगा, डैशबोर्ड के हो सकता है इस तरफ हो सकता है इस तरफ हो। यूजर मैनुअल में देखेंगे आप समझ जाएंगे, हर गाड़ी का अलग अलग लोकेशन पे होगा। दूसरा फ्यूज बॉक्स होता है आपके इंजन बे में। इंजन बे ओपन करेंगे, एक डब्बा आपको इतना बड़ा ब्लैक दिखेगा, वही आपका फ्यूज बॉक्स। फ्यूज बॉक्स का उठाइए कवर, कवर के ऊपर हर फ्यूज की मार्किंग होती है, नंबर्स लिखे रहते हैं। 10 एम्पियर, एम्पियर नहीं होगा वहां पे, ऐसा लिखा होगा 10 रियर फॉग लैंप, 15 स्टार्टर मोटर, 15 फ्यूल पंप। कई बार ये शॉर्टकट में भी होता है FP, इस तरह से। तो आपको सीधे फ्यूल पंप का फ्यूज चेक कर लेना है। फ्यूल पंप का फ्यूज आपने निकाला। फ्यूज क्या होता है? फ्यूज एक तरह से दो कनेक्शन को एक साथ मिलाने के लिए एक फ्यूज होता है। अब उस मिलाने के लिए जो वायर यूज हो रहा होता है वो पतला और मोटा होता जाता है, जैसे कि एम्पियर्स के नंबर बढ़ते जाते हैं। कम एम्पियर का फ्यूज है, पतला वायर लगा होगा।
हैवी एम्पेयर का फ्यूज है, मोटा वायर लगा होगा, तो वो नंबर स्पेसिफिक होते हैं 10, 20, 30, 40, 50 जो भी होगा वो फ्यूज के नंबर होंगे। और मोस्टली स्टार्टर मोटर में 10 एम्पेयर से 20 एम्पेयर के बीच का फ्यूज होता है। आप फ्यूज देखिए, फ्यूज को आप फिजिकली भी चेक कर सकते हैं। इस तरह से फ्यूज दिख रहा है आपको। फ्यूज के बीच में जो लाइन दिख रही है, ये लाइन अगर ब्रेक है तो आपकी प्रॉब्लम सिर्फ इस फ्यूज की ही है। आप फ्यूज रिप्लेस कर देंगे तो काम चल जाएगा। और वो लाइन अगर ब्रेक नहीं है तो उस केस में आपकी वायरिंग में फॉल्ट हो सकता है, या कि आपका वायर खराब हो सकता है, या फिर आपकी फ्यूल पंप की मोटर ही खराब हो सकती है। अब इस केस में मैंने आपको समझा दिया कि ये हो सकता है, फ्यूल पंप, फ्यूज, वायरिंग, 3 चीजें हो सकती हैं। अब इस केस में अगर कोई आपसे बोले कि आपका स्टार्टर मोटर खराब हो गया, आपको रिपेयर कराना है, तो आप बोलेंगे कि भाई साहब ऐसा हमें मत बेवकूफ बनाइए, हमें मालूम है कि प्रॉब्लम यही होगी। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे मकसद भी यही है। फ्यूज, कई बार फ्यूज बॉक्स में स्पेयर भी दिया हुआ होता है, वहां से आप काम चला सकते हैं। और चाहें तो उसको ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, या फिर किसी ऑफलाइन शॉप से ले सकते हैं। ऑनलाइन से याद आया, अगर आप ऑनलाइन कार के स्पेयर पार्ट ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत अच्छा ऐप है, गैराज प्रो एप्लीकेशन। गैराज प्रो एक ऐसा ऐप है जिसको डाउनलोड करने के बाद अपनी कार के स्पेयर पार्ट या फिर सर्विस किट जो भी आप चाहें अपनी गाड़ी के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पे मिंडा, बॉश और हैला जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स पे इतने अच्छे डिस्काउंट मिल रहे होते हैं जो कि लोकल मार्केट में आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। और हाँ, सबसे खास बात इसकी ये है, ऐप को इंस्टॉल भी नहीं करना चाहते तो सीधी सी बात है, एक नंबर ये फ्लैश हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी वो नंबर दिया है मैंने, नंबर पे कॉल कीजिए और अपना ऑर्डर बुक करा दीजिए। स्पेयर पार्ट आपके घर आ जाएंगे, और स्पेयर पार्ट नहीं लगते, इनकेस कोई प्रॉब्लम लगती है तो उसको रिटर्न करके अपना रिफंड भी ले सकते हैं। तो देर किस बात की है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, डाउनलोड कर लीजिए और अपना पहला ऑर्डर कर दीजिए। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दूसरा, अगर गाड़ी सेल्फ घुमा रही है, पीछे से हमिंग की नॉइज भी आ रही है, यानी कि फ्यूल मोटर एक्टिवेट भी हो रही है, तभी भी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, फिर सीधे सीधे आपको पहुंचना है इंजन बे पे। बोनेट खोलिए, फ्यूल पंप का लाइन जहां आ रही है उसको निकाल के एक बार चेक कीजिए। फ्यूल आ रहा है वहां पे, और आ रहा है तो क्या प्रेशर से आ रहा है? प्रेशर होना चाहिए फिंगर को हटा देने वाला। आपने फिंगर से उस पाइप को बंद किया, प्रेशर आपका फिंगर को हटा दे रहा है, इट मींस कि आपका एक कॉज क्लियर होगा, आपका फ्यूल आ रहा है और बराबर प्रेशर के साथ आ रहा है। पाइप को वहीं लगा दीजिए। अब आप क्लियर हो गए कि आपकी गाड़ी में करंट का इशू है, यानी कि स्पार्क प्लग के अंदर स्पार्क नहीं हो रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम है। इस कंडीशन में हो सकता है आपके स्पार्क प्लग खराब हो, स्पार्क प्लग केबल खराब हो, या फिर इग्निशन कॉइल खराब हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी फ्यूज की वजह से भी ऐसा हो सकता है। कुछ सेंसर्स होते हैं उनकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। कई बार क्रैंक सेंसर करंट नहीं आगे पास कर रहा होता है तो उस केस में भी स्पार्क नहीं हो रहा होता है। लेकिन आप श्योर हो जाएंगे कि हाँ, इस तरह की प्रॉब्लम है तो यही होगा। अब स्टार्ट होने की एक दूसरी कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? आपने चाबी लगाई, इग्निशन ऑन किया, अब इग्निशन ऑन करते समय क्लस्टर में लाइट आई, जैसे ही आप स्टार्टर मोटर को घुमाते हैं एक किट 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 करके नॉइस आती है। अब जब ये किट किट की नॉइस आ रही है, ये नॉइस ऐसे होगी जैसे कोई मैग्नेट चिपक रही हो और छूट रही है, इस तरह की नॉइस। तो जब वो किट किट की नॉइस आ रही है तब आपको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। किट किट की नॉइस सबसे पहला रीजन हो सकता है आपकी बैटरी लो है, दूसरा रीजन हो सकता है कि आपके स्टार्टर मोटर के अंदर प्रॉब्लम है। इस केस में अगर आप गाड़ी को धक्का लगाएंगे तो धक्का लगा के गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और थर्ड प्रॉब्लम एक और होती है, मोस्टली कॉमनली वही देखी जाती है। आपने स्विच लगाया, आपने चाबी इंसर्ट की, चाबी को घुमाया, क्लस्टर पे कोई लाइट नहीं आई, सेल्फ लगाने की कोशिश की, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इट मीन्स सीधा सीधा या तो आपकी बैटरी डेड हो गई है, दूसरा आपका मेन फ्यूज खराब हो गया है, या फिर किसी आपके टर्मिनल में कार्बन डिपॉजिट हो गई है। ये तीनों ऐसी चीजें हैं जिनको आप खुद से कर सकते हैं। कार्बन डिपॉजिट है, टर्मिनल खोलिए, क्लीन करके लगा दीजिए। मेन फ्यूज, फ्यूज बॉक्स खोलेंगे, मेन फ्यूज आपको दिखेगा, ये मेन फ्यूज है, चेक कीजिए सेम उसी तरीके से बीच में कनेक्टिविटी है कि नहीं है। कनेक्टिविटी नहीं है तो आप उस जगह को टेम्परेरी बेस पे किसी वायर के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर अगर फ्यूज अवेलेबल है तो फ्यूज भी चेंज कर सकते हैं। थर्ड केस, आपकी बैटरी डेड है तो बैटरी को चार्ज करके गाड़ी को अच्छे से चलाया जा सकता है। तो ये थे कुछ गाड़ी के कॉमन प्रॉब्लम्स जो कार स्टार्ट ना होने के, इंजन स्टार्ट ना होने के तरह तरह के सिम्टम्स और उनके सॉल्यूशंस मैंने आपको बताए, और बहुत आसान भाषा में मैंने कोशिश की कि आपको समझा दूं। फिर भी अगर कुछ आपके समझ में नहीं आया या मन में कोई सवाल आ गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।